हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल गैलेक्सी क्लासेस, जिसमें कुछ लोगों ने कमेंट किया कि हमें कॉनकेव मिरर के फॉर्मूले के लिए डेरिवेशन चाहिए। तो डेरिवेशन आपको बहुत चैनलों पर बहुत अलग अलग तरीके से मिलेगा। हमारे इस चैनल पर आपको बहुत ही अलग और सरल तरीके से डेरिवेशन प्राप्त होगा। देखते हैं, सबसे पहले हम एक कॉनकेव मिरर लेते हैं, या हिंदी में बोले तो अवतल दर्पण लेते हैं। ये रहा हमारा अवतल दर्पण। इस पर बढ़िया कर लिया जाए। ये क्या होती है? सिल्वर कोटिंग की पेंटिंग और रेड ऑक्साइड का पेंट। और इस पर हम एक मानते हैं, यहाँ पे एक बिंदु वस्तु रखी है। इसका ये है तुम्हारा वक्रता त्रिज्या और ये है फोकस, है ना। और यहाँ पर एक मानते हैं, यहाँ से ये एक रे गई, ये रे जा रही, ये रह गई। अच्छा, एक काम बताइए, ये समझ लो ये तुम्हारा एंगल, ये है आई, और आपको बताया गया कि बीच में नाभिलंब भी होता है। ये ऐसे होता है, ऐसे कुछ, और फिर ऐसे होता है। ये आई एंगल, ये बीच में नाभिलंब होता है। ये एंगल आई बराबर एंगल आर होना चाहिए। उसी तरह इसमें भी नाभिलंब, यहाँ से ये आपका नाभिलंब हो जाता है। तो आपको माना फलाना लिख लेना है अपने आप। माना फलाना हम बोले दे रहे हैं, आप लोग अपने आप से लिख लीजिएगा। माना एक अवतल दर्पण M1 M2 में वक्रता त्रिज्या R, मतलब इसकी जो त्रिज्या है वो कितनी है? R है, वक्रता त्रिज्या R, लेकिन माइनस में होगा। अवतल दर्पण में माइनस में लेते हैं हम लोग, है ना। अब माइनस R है। बिंदु P मतलब बिंदु मतलब P, ये ध्रुव है। ध्रुव से U दूरी पर एक बिंदु वस्तु रखी है। पर एक बिंदु वस्तु बिंदु O पर स्थित है, जिसका प्रतिबिंब मुख्य अक्ष पर कहाँ बनता है? बिंदु कोई भी मान लो, यहाँ पर बिंदु N पर प्राप्त होता है। ठीक, ये यहाँ पर, यहाँ तक की दूरी माइनस यू होगी, यहाँ तक की दूरी माइनस का v होगी। भाई उसकी u होती है वो वस्तु की, और इसकी v होती। इतना समझ में आया? अगर कोई डाउट हो तो आप हमारे बेफिक्र कमेंट बॉक्स पे कमेंट कर सकते हैं। अब देखते हैं यहाँ पर एंगल ये कौन सा बनाएगा, बताओ बच्चे लोगों। ये एंगल आई होगा कि नहीं होगा? और ये कौन सा एंगल होगा? ये एंगल आर होगा। कोई दिक्कत? और यहाँ पे हम लोग एक कोण मानते हैं, ये अल्फ़ा, ये बीटा और ये गामा। कोई दिक्कत? अब हम त्रिभुज, दिख रहा है नहीं आप लोगों को? हाँ दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है त्रिभुज। ये इसको हम कोई पॉइंट मान लेते हैं M, और इसको ये P है, आपको पता ही है। ये मान लेते हैं N, तो मान ही चुके हैं, MNA मान लेते हैं। त्रिभुज MAC में देखते हैं भैया। बाकी आप माना फलाना अपने हाथ से लिख लेंगे, हमने बोल दिया है, वैसे आप लिख लीजिएगा। त्रिभुज का बहिष्कोण त्रिभुज के दो अंतःकोणों के योग के बराबर होता है। तो त्रिभुज का बहिष्कोण क्या है? बीटा बराबर अल्फ़ा प्लस, और ये कौन सा एंगल है? ये देखो, ये बहिष्कोण है, ये है ना, और बहिष्कोण बीटा है, और यह एंगल अल्फ़ा और प्लस एंगल आई, है ना, इतना होगा। अब एंगल आई के बराबर निकाल लो, क्या होता है? एंगल आई बराबर क्या होगा भाई, बताओ जल्दी से। बीटा माइनस अल्फ़ा होगा कि नहीं होगा? कोई दिक्कत? समीकरण 1 मान लेते हैं। अब त्रिभुज MAC लिए थे ना अभी, MAC। अब हम लोग लेंगे MCF। क्या लेंगे? एंगल MCF में त्रिभुज का बहिष्कोण क्या होगा? इसमें गामा होगा। बिल्कुल सही, गामा बराबर एंगल बीटा प्लस एंगल आर। इतने में कोई डाउट नहीं? डाउट ना। चलते हैं आगे, देखते रहेंगे अभी हम लोग। अब हमें करना क्या है? इक्वेशन 1 और 2 से, मतलब इक्वेशन 1 और 2 से हम सुनो, यहाँ से एक काम और छूट गया है। एंगल बीटा प्लस ये एंगल आर है, और बीटा अल्फ़ा और आर में कंफ्यूज मत होइएगा। ये अल्फ़ा ऐसे होता है और आर ये ऐसे होता है। एंगल आर बराबर निकाल लो बच्चा लोग। एंगल आर बराबर गामा माइनस एंगल बीटा। बताओ कोई दिक्कत? इतने में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक, गामा माइनस बीटा। अब हम लोग जानते हैं कि एंगल आई बराबर एंगल आर, यही तुम्हारा द्वितीय नियम है, परावर्तन का द्वितीय नियम। किसी को कोई डाउट?
द्वितीय नियम है यही। ठीक, एंगल आई क्या है बच्चा लोग? बीटा माइनस एंगल अल्फ़ा बराबर एंगल गामा बराबर बीटा। गामा माइनस बीटा बराबर नहीं होगा, सॉरी। अब हम लोग पक्षांतर करेंगे इधर उधर, माइनस बीटा इधर आएगा तो 2 बीटा हो जाएगा। ठीक, ये गामा है और गामा प्लस ये एंगल अल्फ़ा। अब हम लोग एक बचपन में फार्मूला पढ़े होंगे, जब 7-8 में थे, एक फार्मूला पढ़ा होगा, कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या। कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या पढ़ा होगा सभी लोगों ने। तो हमने बताया कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या, इतने में किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। कोण क्या है अभी हम लोग अल्फ़ा के लिए निकालेंगे। अल्फ़ा बराबर चाप क्या होगा, ध्यान से देखें, चाप क्या होगा, फिगर जाइए, फिगर में चाप क्या है इसमें बताओ। अच्छा, ये अल्फ़ा चाप क्या है इसमें बताओ भैया, MP। और त्रिज्या क्या है अल्फ़ा के लिए, ये पूरा U है। किसी को कोई डाउट? अभी अब हम इसकी बात करते हैं। देखो ध्यान से देखिएगा, अल्फ़ा के लिए ये निकाल लिया, बीटा के लिए क्या निकालेंगे, बीटा के लिए ध्यान से देखो, बीटा बराबर कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या। चाप क्या है MP, त्रिज्या कितनी होगी इसकी R, आपको बताया -R होगी। इसमें भी -U लगा लीजिएगा, अल्फ़ा में भी। और अब क्या बचा, गामा के लिए क्या होगा, कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या MP/-V। कोई दिक्कत? किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। अब हमारा जो थर्ड इक्वेशन था 2 एंगल B बराबर एंगल गामा प्लस एंगल अल्फ़ा, वहाँ पे इन सब का मान रख देंगे। तो मान हम लोग कैसे रखते हैं, तो 2 एंगल बीटा की वैल्यू क्या बताया आपको हमने, MP/-R, इतने में कोई दिक्कत, -R। ठीक, और एंगल गामा का मान क्या बताया मैंने, गामा का मान बताया होगा भाई, यस, हमने गामा का मान क्या बताया, MP/-V। लिख दीजिए MP/-V। कोई डाउट? किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अल्फ़ा की वैल्यू क्या बताया, प्लस है MP/-U बताया हमने। देखो MP से MP बर्बाद हो जाएगा, बचेगा 2/-R इज इक्वल टू -1/V -1/U। अगर कॉमन करके सब काट देंगे तो यहाँ बचेगा 2/R इज इक्वल टू 1/V प्लस 1/U। अब ध्यान से देखो, R को हम क्या लिख सकते हैं, 2F लिख सकते हैं बच्चा। R बराबर 2F, पता था कि नहीं, 2F लिख सकते हैं, 1/V प्लस 1/U। और 2 से 2 कैंसिल हो गया, क्या आ गया, 1/F इज इक्वल टू 1/V प्लस 1/U। किसी को कोई डाउट हो तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। जैसा कि ये मेरा नंबर है, आपको कोई डाउट हो तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। थैंक। अगर आप लोगों को स्क्रीनशॉट लेना तो आप पूरा देख सकते हैं एक बार। ये हमारा ऐसे हुआ।